डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम लोग जीवन परिचय पढ़ेंगे। किसका जीवन परिचय पढ़ेंगे? जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने तीन जीवन परिचय मैंने गद्य में लिखा दिए हैं और एक काव्य में भी लिखा दिया है, मैथिली शरण गुप्त का। अब ये काव्य में दूसरा जीवन परिचय होगा जयशंकर प्रसाद का। और मैंने पहले दूसरे वीडियो में बहुत चीज़ बता दिया है, बहुत चीज़, जैसे कि आपको कितने जीवन परिचय पढ़ने होंगे तो ये बोर्ड इम्तिहान में फंस जाएगा, काव्य से कितने पढ़ने पड़ेंगे और गद्य से कितने पढ़ने पड़ेंगे, मैंने सब बता दिया है। और जीवन परिचय में फुल नंबर कैसे मिलेंगे ये सब भी मैंने पहले और दूसरी वीडियो में बताया हुआ है। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। और एक ज़रूरी सूचना है कि यदि आपने अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अब जयशंकर प्रसाद का हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जयशंकर प्रसाद मैंने हेडिंग डाल दिया है और उसके बाद मैंने सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे मैंने शुरू में ही एक बॉक्स के रूप में लिख दिया हुआ है। आप इस बॉक्स का महत्व यदि अभी तक नहीं जानते हैं तो आप जाइए और पहले दूसरे वीडियो देखिए, तो उसमें मैंने ये भी समझाया है कि ये बॉक्स का महत्व क्या है और इससे कैसे नंबर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जयशंकर प्रसाद हेडिंग डाल दूँगा। उसके बाद जन्म है 1889 ईस्वी में। जन्म स्थान वाराणसी है, वाराणसी काशी भी है। तो पिता इनके देवी प्रसाद हैं। मृत्यु इनकी सन 1937 ईस्वी में हुई है। भाषा खड़ी बोली है और शैली भावात्मक शैली है। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर आपको आगे जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय कैसे लिखना है? आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय, तो फिर लिखना है छायावाद के प्रवर्तक एवं आधुनिक हिंदी साहित्य के उन्नायक जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंघनीय साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम अगले पेज में देखते हैं। तो इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। वे साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे। कौन साहित्य प्रेमी व्यक्ति था? देवी प्रसाद, मतलब इनके पिताजी। अल्प आयु में ही प्रसाद जी के माता पिता का निधन हो गया और 17 वर्ष की आयु में बड़े भाई का देहांत हो गया। यहाँ पर बड़े भाई होगा में बड़े भाई क्या हुआ? वर्ष की आयु में बड़े भाई का देहांत हो गया, अर्थात इनके जो माता पिता हैं, कहाँ पर है ये देखिए, प्रसाद जी के माता पिता का निधन हो गया। कब हो गया? अल्प आयु में ही, मतलब बहुत ही छोटी आयु में। और जब ये 17 वर्ष के हुए, क्या हुए? 17 वर्ष की आयु में बड़े भाई का देहांत हो गया, अर्थात 17 वर्ष की आयु में इनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण इनके ऊपर पारिवारिक का संपूर्ण दायित्व इनके कंधों पर आ गया। भाई, फिर जब इनके माता पिता भी नहीं रहे और इनके बड़े भाई भी नहीं रहे तो जितनी भी परिवार की जिम्मेदारियां थी सब इन्हीं के ऊपर आ गई और इनका शिक्षा से क्रम टूट गया और इनकी शिक्षा सही से नहीं हो पाई, शिक्षा का क्रम टूट गया। घर के व्यापार को संभालते हुए भी इन्होंने स्वाध्याय से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि घर के व्यापार को संभालते हुए भी इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी और देखिए क्या कहा, क्या क्या इन्होंने स्वाध्याय से ही प्राप्त किया। तो इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू एवं फारसी का गहन अध्ययन किया। गहन अध्ययन मतलब बहुत ही गहराई से अध्ययन किया। कामायनी महाकाव्य पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। ये एक पुरस्कार है जिससे इन्हें सम्मानित किया गया। किस लिए सम्मानित किया गया? क्योंकि इन्होंने कामायनी महाकाव्य की रचना की। तो आगे पढ़ते हैं। परिवारजनों की मृत्यु, संकट, पत्नी वियोग आदि संघर्षों को सहन करते हुए अलौकिक प्रतिभा संपन्न साहित्यकार जयशंकर प्रसाद की मृत्यु 48 वर्ष की अल्प आयु में सन 1937 ईस्वी में हुई।
कब इनकी मृत्यु हुई? 48 वर्ष की अल्पायु में। तो ये जीवन परिचय इतना था। चलिए इनकी हम रचनाएं देखते हैं अब। रचनाएं अर्थात इनकी कृतियां हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले महाकाव्य है। महाकाव्य में कामायनी है। काव्य संग्रह में आंसू हैं। क्या है? आंसू, लहर, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार। और फिर काव्य में है आंसू, करुणालय। और मतलब ये वही हेडिंग है, काव्य संग्रह है या काव्य एक ही में है। और उसके बाद कहानी संग्रह में क्या है? आकाशदीप है, आंधी है, इंद्रजाल और छाया। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर उपन्यास में कंकाल है, तितली है, इरावती है। नाटक में चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, एक घूंट, विशाख, जन्मेजय का नाग यज्ञ। ये विशाख अलग रचना है और जन्मेजय का नाग यज्ञ इतनी अलग रचना है। उसके बाद है राज्यश्री, प्रायश्चित। और उसके बाद इनकी भाषा जो है खड़ी बोली और शैली है भावात्मक शैली। तो इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी का भी जीवन परिचय समाप्त होता हुआ। यदि आपको पूरा समझ में आया हो अच्छे से तो बहुत बढ़िया है। यदि कहीं पर भी दिक्कत होती है तो आप तुरंत कमेंट में बताइएगा, हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिर से मैं एक बार पुनः बताना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।